एक दिन एक दयालु लड़के ने सड़क किनारे घायल पड़ी एक छोटी लोमड़ी को बचा लिया और उसे घर ले जाकर पालने लगा। उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। कुछ ही दिनों में वह कमजोर पड़ने लगा। उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। चाहे जितना साधना करे उसकी शक्ति बढ़ने की बजाय घटने लगी। दरअसल वह छोटी लोमड़ी उसकी साधना से उत्पन्न हर ऊर्जा को चुपके चुपके निगल रही थी। लड़का जितना अभ्यास करता उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती। समय के साथ उसकी माँ का धैर्य जवाब दे गया। उसने बेटे को बेकार और अपमान कहकर पीटना शुरू कर दिया और आखिरकार उससे तंग आकर उसे त्याग दिया। वह अपने पति के हत्यारे के परिवार वांग परिवार में दोबारा विवाह कर लेती है। वांग परिवार का बेटा वांग जियानचेन जन्म से यांग शक्ति वाला था, जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। उसने सबके सामने लड़के का अपमान किया, यहाँ तक कि कहा कि उसकी माँ ने उसे छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि वह एक निकम्मा था। उसने केवल एक सांस फूंककर लड़के को कई मीटर दूर उड़ा दिया। उस दिन से लू युन के भीतर बदले की आग जल उठी। उसने प्रण लिया कि वह एक दिन वांग जियानचेन से बदला लेकर रहेगा। उसने दिन रात साधना शुरू की, शरीर को मजबूत करने और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की। 1 साल बीत गया, फिर 2 साल, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वह हार नहीं मानता। 5 साल तक लगातार प्रशिक्षण करता रहा। हर बार जब वह थोड़ी शक्ति प्राप्त करता, लोमड़ी उसे निगल लेती। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उसका स्तर बहुत मामूली बढ़ा। निराश होकर वह अपने पिता की कब्र पर जाकर रो पड़ा। 5 साल हो गए, मैं अब भी वांग जियानचेन के सामने कुछ नहीं हूँ। शायद अब मौत ही बेहतर है। उसने फंदा लगाया और आत्महत्या करने की कोशिश की। तभी उसकी छोटी लोमड़ी सामने आई, मगर अब वह लोमड़ी नहीं बल्कि इंसान का रूप धारण कर चुकी थी। उसने बताया कि वह वान याओ कबीले की रानी थी, जो 9 आसमानों के दानव राजा से हारकर घायल हुई थी और अपनी शक्ति खो बैठी थी। लू युन की साधना की ऊर्जा ने उसकी चोटें ठीक कर दी, इसलिए अब वह उसका आरण चुकाना चाहती थी। लू युन उसे देख मंत्रमुग्ध रह गया। उसे लगा जैसे कोई स्वर्ग की देवी धरती पर उतरी हो। उसे यह नहीं पता था कि यही उसकी वही लोमड़ी साथी थी। देवी ने उसे थुनथियेन मगोंग नामक रहस्यमयी विद्या सिखाने का निर्णय लिया, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ निगल सकती थी। इससे वह दूसरों की ऊर्जा, ताकत और तत्व अपने भीतर समाहित कर सकता था। लू युन ने तुरंत उसके चरणों में झुककर उसे गुरु मान लिया। लोमड़ी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि इस दुनिया में अरण्य शरीर और अराजकता शरीर जैसी महान शक्तियां हैं, लेकिन अगर वह सबको निगल लेगा तो वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ देव बन जाएगा। उत्साहित होकर लू युन ने साधना में खुद को झोंक दिया। धीरे धीरे वह 50वें स्तर तक पहुंचा। अब वह वांग जियानचेन के बराबर था। मगर उसकी गुरु, जो फिर से लोमड़ी बन गई थी, हर दिन चिकन और स्वादिष्ट मांस खाती, जबकि उसे जहरीले कीड़े और राक्षसी मांस खाने को कहती ताकि उसकी हड्डियां और शक्ति मजबूत हों। वह रोज कहती, ये चांदी की खान के टुकड़े तेरे नाश्ते हैं, इन्हें खा, तभी तेरी हड्डियां इस्पात जैसी बनेंगी। लू युन दर्द सहकर सब करता रहा। गुरु ने उसे चेताया, तुम्हारा असली इम्तिहान तब होगा जब तुम अपने शत्रु का सामना करोगे। 5 साल बाद उस दिन की घोषणा हुई जब वांग परिवार ने द्वंद्व सम्मेलन रखा। नियम साफ था, जो 30 साल से कम उम्र का विजेता होगा वह मेरी बेटी का वर बनेगा। लू युन मंच की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी। यह अब सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह उसके 5 साल के अपमान, संघर्ष और प्रतिशोध की आखिरी जंग थी।